हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो चलिए जी गाड़ी में बैठते हैं। पहले आज मुझे बिठा रहे हैं हस्बैंड जी पीछे, क्योंकि आगे रखा हुआ है सीट के पास केक। तो मैं बैठ गई हूँ पीछे और इस सुंदर से मौसम के साथ हम लोग जा रहे हैं आज एक बहुत अच्छी मैरिज में। और जाने के लिए हमने इस टनल का सहारा लिया जो कि अभी नई बनी है, और हम पहली बार इस टनल से जा रहे हैं, जबकि बिल्कुल हमारे घर से थोड़ा ही ऊपर है, पर इस साइड से जाना नहीं हो रहा है इसलिए। और सारी टनल जो शिमला की है मैंने आपको दिखा दी है, और इससे जो पुराने वाली इसके साथ में ही है वो मैंने हमेशा अपने स्कूल वाले व्लॉग में आपको दिखाई है, पर ये बन रही थी उस टाइम पे तो तब नहीं मैंने आपको ये दिखाई थी। तो अभी ये हो चुकी है स्टार्ट, अब आप इससे जा सकते हो। तो चलिए, आज मौसम तो है बहुत बढ़िया वाला, धूप लगी हुई है। हम शादी में जा रहे हैं नाबा, उससे पहले मैंने लिया गिफ्ट, उसे कराया अच्छे से पैक। और लेट हो चुके थे अपनी तरफ से हम लोग, पर जब लेट होते हैं ना तो पहले से ही फिर और ज़्यादा लेट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जाम लग चुका है। उसके बाद चलिए छोड़िए ये सब, तो हम लोग अपने से तो टाइम पर ही थे। हमें 12 बजे के लिए बुलाया था तो 12:30 तक ही हम पहुँच गए थे। 1 बज गया था मतलब जब हम वहाँ हॉल के बाहर पहुँचे जहाँ शादी थी। और 103 से होते हुए हम लोग इस रिसेप्शन में जाएंगे। ये मेरे भैया की रिसेप्शन है जिनका की केक भी है। हमें शादी में जाना है रेलवे क्लब, और यहाँ से जाना है ऊपर। वैसे तो गाड़ी जाती थी ऊपर तक ना, पर अभी यहाँ किसी ने आगे गाड़ी लगाई हुई है तो फिर ऊपर रोड खुला नहीं है। और ये रहा केक, ये रहा गिफ्ट, और ये रही हमारी गाड़ी और आदर्श के पापा। नंबर लिख के जाना था इसमें ना, पेन नहीं है पर एक तो अभी कार्ड आज हम भूल गए। पहुँच तो गए हैं, और अब वो गाड़ी हटा दी थी, देखो गाड़ी निकल गई ऊपर को, तो वहाँ से चली गई। हाँ अच्छा, ये हटा दी होती। अच्छा तो फिर ये गिफ्ट दे दो मेरे पास, केक आप पकड़ लो। तो हम पहुंच गए, बस थोड़ी देर ही बैठेंगे, अपना केक वेक देंगे और ये गिफ्ट देंगे। क्योंकि ना मैंने बताया पिछले व्लॉग में भी जो मैंने एडिट करके अपलोड किया है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज क्या कल भी नहीं थी, जिसकी वजह से अभी हम जल्दी निकल जाएंगे। बस ये गिफ्ट दे करके और अपना जो सामान है वो दे के जल्दी यहाँ से फ्री होगी, क्योंकि मुझे कुछ खाना वैसे ही नहीं है, मेरा मूड नहीं है। 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, और ऐसी मेरी वाली जो तबीयत ख़राब होती है ना वो थोड़ी अलग स्टाइल से होती है कि चलो बताऊँगी आपको। उसके बाद मुझे मिल गए थे नानी और मासी, और यहाँ पर अभी ना मेरे बाल गिले हैं इसलिए ऐसे भूतनी बनी हुई हूँ। उसके बाद मैंने क्लचर लगा लिया था, बड़े ही रफ से बाल हुए हुए हैं। और चलिए ले चलते हैं अब आपको वहाँ पर जहाँ पे रिसेप्शन पार्टी है। तो मैंने सुना कि जो यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है ना, इससे पहले किसी और ने की थी तो वो अच्छे से नहीं की थी, इसलिए भैया ने उन्हें रातों रात भगा दिया था। और अभी ये नेक्स्ट डे के लिए नए डेकोरेशन करने वाले मतलब इन्होंने बुक किए, और इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। आपको भी दिखाती हूँ, अभी हो रही थी मतलब साथ के साथ। तो होता ही है यार, जब बंदे ने पैसे देने हैं तो फालतू काम तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा करेगा कोई तो उसे पैसे देने का भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मिलते हैं दूल्हे की मम्मी से, जो आगे ही साड़ी में खड़े हैं। दूल्हे की बुआएँ और मम्मी है। जो ये साड़ी वाले जिनकी साड़ी ठीक की जा रही है ये है दूल्हे के मम्मी, और जो ठीक कर रहे हैं ये है दूल्हे की बुआ, और जो इनके गले लग रहे हैं इन्हें तो आप जानते हैं, ये है मेरे नानी जी। तो चलिए जी, यहाँ पे डेकोरेशन भी हो रही है और हम लोग भी पहुँच गए थे, गेस्ट भी अभी पहुँच ही रहे हैं। डेकोरेशन इसलिए अभी हो रही है, वैसे यहाँ पर शादी ना 4-5 दिन से चल रही है, हल्दी मेहंदी और काफ़ी सारे फंक्शन, क्योंकि ये पंजाबी है तो पंजाबी के बहुत सारे फंक्शन बोलने वाली थी, फंक्शन होते हैं। तो इन्होंने वो काफ़ी दिनों से स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन डेकोरेशन आज चेंज की है। और सबसे पहले मैंने ली इस चक्र के पास, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। फ़ोटो मैंने और आदर्श के पापा ने, और दोनों ने ली है मतलब यहाँ पे। उसके बाद मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस जगह की डेकोरेशन जो अभी चली हुई थी, कुछ हो चुकी थी, बहुत ही सुंदर अब लग रही थी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। दूल्हा दुल्हन अभी नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए जो वेडिंग चेयर है वो खाली है। तब तक के लिए कोई अपना शौक पूरा करना चाहे तो इस वेडिंग चेयर पर बैठ सकता है, पर जो ऑलरेडी बैठ चुके हैं वो तो दोबारा नहीं बैठेंगे। तो इसलिए उससे पहले हमें सबसे पहले मतलब यहाँ पर दी जाती है जी कोल्ड ड्रिंक, और मैं सिर्फ जूस पीती हूँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, जूस मतलब मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और शादी में जाना मेरा मतलब वो था कि केक भी ले जाना पड़ना था, और साथ ही साथ फिर भैया की थी रिसेप्शन तो बोलना था कि आए नहीं, इसलिए फिर मैं चली गई। पर मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं वहाँ पे, ताकि मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अभी जो आप देखोगे ना, स्नैक्स लगना शुरू हो गए थे और गेस्ट भी थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए थे। तो स्नैक्स ना 1:30-2 बजने लग गए थे जब स्नैक्स शुरू हुआ है। और यहाँ पे दूल्हे के भैया आ चुके हैं, आपको ब्लैक कोट पैंट में दिख रहे होंगे, वहाँ बात कर रहे हैं। ये है दूल्हे के बड़े भैया। अभी भी दूल्हा दुल्हन नहीं आए हैं, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। उससे पहले आप स्नैक्स एंजॉय कीजिए, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें,
और वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप स्नैक्स, और ये है मेरे नानी और मासी जो कि स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा खाओ खाओ अच्छे से। और यहाँ पे आदर्श के पापा भी एंजॉय करें अपना स्नैक्स। यहीं पे हमने केक भी रखा हुआ है, गिफ्ट भी रखी हुई है। और अभी आप गेस्ट भी देख सकते हो कि धीरे धीरे करके जो है बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब काफ़ी हो गए हैं, गेस्ट आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि इनका ना दिन का फंक्शन था। और जो लड़की के घर वाले हैं यानी कि मायके वाले, वो लेट ही पहुँचेंगे क्योंकि दूर से उन्होंने आना है, बिलासपुर या हमीरपुर में से किसी एक जगह से उन्होंने आना था, तो उन्हें टाइम लग जाएगा। ये है मेरे मामू जी जो खा रहे हैं फ्रूट चाट, और चाचू जी मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना करके आती हूँ क्या क्या है, और आदर्श के पापा के लिए कुछ लेकर के भी आती हूँ खाने के लिए। और मेरा ना उठने का मन नहीं कर रहा था, वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे इस पूरे खाने की ना स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस उल्टी आने वाली है, ऐसी कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी वहाँ बैठ करके तला तला ना ये सारा देख के। तो मैं चली गई टिक्की वाले काउंटर पे, क्योंकि चाट चूट आदर्श के पापा पहले खा चुके थे। तो मैं कहा चलो मैं टिक्की लेकर के जाती हूँ। और फटाफट से मैंने यहाँ से इनसे ली टिक्की भैया से, और उसके बाद दी अपने पति देव को, जो कि अभी बैठ के वहाँ पे शायद कुछ खा रहे थे। तो मैं कहा चलो मैं यहाँ से टिक्की भी लेकर के जाती हूँ। और उसके बाद जो है अभी हम लोग चाट वगैरह एंजॉय करने के बाद, ये सारा खाने के बाद, अभी हम लोग उससे पहले ही यहाँ पे ना स्नैक्स ऑलरेडी ये ले रहे थे। देखो पनीर पकौड़ा और वो था फ्रेंच फ्राइज़। तो वो सब देने के बाद, खाने के बाद, आदर्श के पापा को मैंने दूसरी वो टिक्कियाँ भी दे दी। और उसके बाद आ चुके थे दूल्हा दुल्हन। और शहर की शादी और गांव की शादी में बहुत फ़र्क होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो चलिए जी, यहाँ पे सुंदर सा जोड़ा पहुँच चुका है, यानी कि ये जो शादी है जिनकी, वो अभी पहुँच चुके हैं। आज इनकी रिसेप्शन है, कल इनकी बारात वापस आई थी। मतलब एक तरह से धाम है इनकी आज। ये है ब्राइड, ये है ग्रूम, दोनों ही बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से। जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे आप लोग। और बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप किया हुआ है, बहुत सुंदर मतलब। और जो इनकी लव स्टोरी है वो भी काफ़ी लंबे टाइम से थी। तो फिर जब आपकी शादी हो जाती है, इससे बड़ा खुशी का कोई और मोमेंट नहीं होता है, जैसा कि इनके लिए अभी इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट ये है। तो अच्छा भी है, जिनसे आप प्यार करो उनसे आपकी शादी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो बहुत दुख होता है, और अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। पर कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है कि जिनकी नहीं होती है उनके लिए कोई और होता है। मतलब जोड़ियाँ बोलते हैं ना कि बनी होती है पहले से, जहाँ जिसके साथ बनी है उसी से ही होगी। वैसे ही इनकी जोड़ी भी पहले से बनी हुई थी। तो फिर चाहे जो भी है, टाइम लगा जैसे भी हुई, पर अब हो गई है। और बहुत लंबे टाइम के बाद इनकी शादी हुई है। मतलब काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप था इनका। तो बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देख करके। और इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होगा अभी और होगा भी कैसे, क्योंकि इतने टाइम बाद शादी हो रही है। तो चलिए जी, जिनकी शादियां हो चुकी है वो इस पल को याद करके उन्हें पता होगा कि मतलब किस तरह से क्या खुशी होती है इस टाइम पे। जिनकी लव मैरिज हुई है, जिनकी अरेंज हुई है, खुशी तो उन्हें भी होती है कि चलो आखिरकार हमें अपनी लाइफ का पार्टनर मिल ही गया। वैसे पता नहीं होता ना, जब तक शादी हुई ना हो सोचते रहते कौन होगा कौन होगा। तो आखिरकार बाद में जिस दिन शादी होती है उस दिन पता चल ही जाता है कि अच्छा ये है। तो चलिए, यहाँ पे अभी अब आप देख सकते हो कि लोग और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और मैक्सिमम लोग मेरे जान पहचान के थे, तो सबसे मैं मिली जुली। ये व्लॉग मैंने पर ना बहुत ही सुस्त आत्मा से व्लॉग एडिट तो चलो किया ही किया, सुस्ती से, पर बनाया भी बड़ी सुस्ती से था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कमर दर्द हो रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी। और जो भी ना स्टेज पे थे वो सबके सब दुल्हन के साथ आए हुए थे, दुल्हन की तरफ से थे, मतलब गेस्ट। बाकी अभी सिलसिला शुरू हो गया था गिफ्ट्स देने का, क्योंकि अभी दुल्हन के जो पेरेंट्स हैं वो तो लेट हो जाने थे। तो फिर चलो, जब तक कहते हैं ये लोग बैठे हैं तब तक अपना गिफ्ट सेशन जो है वो शुरू करते हैं। और अभी इन्होंने केक भी कट करना है, तो जब तक केक भी कट नहीं होता है तब तक भी अपना काम निपटाते रहते। तो फिर आदर्श के पापा और मैंने भी सोचा कि चलो फटाफट से हम भी अपना गिफ्ट दे देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन इन्हें कहा। और उसके बाद हमने अपना गिफ्ट जो है इन्हें दे दिया, जो देना था। और उसके बाद ये था कि केक कट करना है। तो हम पहले सोच रहे थे कि केक कटिंग से पहले आ जाएंगे, पर साथ के साथ ही फिर हो गया था। तो मैं कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए जी, ये तो हो गया हमारा गिफ्ट कि जो देना था वो फ्री हो गए हम दे के। अभी इसके बाद आदर्श के पापा और नानी वगैरह कर लेंगे लंच, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे चले गए नानी और मासी भी अपना शगुन वगैरह जो कुछ भी देना था वो देने के लिए। और जो पीछे है ये है दूल्हे की मम्मी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये है दूल्हे के। तो चलिए, अब मैंने खाना खाया तो है नहीं, पर इन्हीं की प्लेट में आपको बता देती हूँ। और अभी देख रही हूँ मैं कि क्या बना है। वहाँ तो मेरा देखने का भी मन नहीं था। पनीर था, दाल थी, चने थे, और मिक्स वेज थी, रायता था, नान थे,
तो ये थी मासी की प्लेट। अभी दिखाती हूँ आदर्श के पापा की प्लेट। तो ये है आदर्श के पापा की प्लेट, जिसमें सिर्फ सैलेड और दाल और एक पनीर है। इन्होंने क्योंकि स्नैक्स खा लिया था ना, तो इनको ज़्यादा भूख नहीं थी, और मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था अभी स्नैक्स खाए को, तो इसलिए भी। तो चलिए जी, इन्होंने भी कर लिया है लंच, हमने भी देख लिया है लंच। मैंने तो नहीं किया था क्योंकि मुझे तो, ये मेरे पास भी बैठे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उठ जाते तो अच्छा था। तो चलिए मिलाती हूँ आपको दादी जी से। ये है दूल्हे के दादी जी, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे इनकी शादी से। तो इनको बिठा दिया है अभी इनके बिल्कुल सामने, क्योंकि अभी केक भी कट होना है। तो अब आ चुके हैं जी दुल्हन के घर वाले, यानी कि दुल्हन के मम्मी पापा। और ये शायद हमीरपुर या बिलासपुर, जैसा मैंने आपको बताया। मेरे को ना हमेशा कोई भी मेरा रिश्तेदार, कोई फ्रेंड हमीरपुर और बिलासपुर का होगा ना, तो मुझे ना कन्फ्यूज़न रहती है कि वो हमीरपुर से है या बिलासपुर से है। मेरी एक फ्रेंड है शिल्पा, वो भी हमीरपुर या बिलासपुर में से कहीं से है, पर मैं आज तक, मतलब मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि हमीरपुर है कि बिलासपुर है। जब नाम लेना हो तो मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी जगह से है। और ये भी फिर गेस्ट वहीं से आए हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन है, पर है वहीं से। तो चलिए जी, अब ये लोग तो आ ही गए हैं, और इन्हीं के आने के बाद अब डायरेक्ट केक कटिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 3:30 बजने लग गए थे, लोगों ने लंच भी कर लिया था। तो चलिए बोलते हैं अब जो है अगला काम करते हैं। और ये टोकरी ना मैंने चुपके से वीडियो बनाई है कि शगुन जो लेकर के आते हैं, वो फ्रूट का ऐसा एक पूरा टोकरा बना के लाते। ये है दुल्हन के पापा, और इनकी मम्मी को भी बुला लिया है स्टेज पे। स्टेज पे तो नहीं, अभी ये लोग ना नीचे ही आ गए थे केक कटिंग के लिए। तो ये रहा केक, जो कि हमारी बेकरी से गया है, हस्बैंड जी ने बहुत प्यार से बनाया है इनके लिए स्पेशल केक, वेडिंग केक। और बहुत ही अच्छा, जितना ये देखने में था उतना ही अच्छा ये खाने में था। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ये केक कैसे क्या है, तो हमारी बेकरी है, किसी को भी केक चाहिए हो आप ज़रूर ज़रूर ऑर्डर करें, और आपको भी आपकी पसंद का केक मिलेगा जैसा आप चाहते हो। ये पाइनएप्पल केक था जो इन्होंने ऑर्डर किया था, और डिज़ाइन और कलर तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और 5 किलो से ज़्यादा तक का ही ये केक था। अब ये दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को केक खिला दिया है। अब बारी आती है दादी जी की, दादी जी को भी केक खिला दिया है। उसके बाद भैया आते हैं ये पॉप पॉप लेके, कि सारे एक साइड हो जाओ, मैं से फाड़ता हूँ। और यार ये वाला पॉप पॉप ना हमेशा ऐसे ही खप करता है कि ये फटता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है यार। और ये फटा ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगाया। उसके बाद हम सब बहुत हंसे, और उसके बाद दूसरा पॉप पॉप था वो फाड़ा। फिर यहाँ पे दूल्हे जी ने खिलाई अपने मम्मी जी को केक और भाई को केक। ये है इनके बड़े भैया, जैसे कि मैंने आपको मिलाया इनसे पहले भी, तो इनको भी खिला दिया है भाभी जी ने केक। और उसके बाद जो है अभी केक कटिंग लास्ट रहता था, ये भी हो गया। उसके बाद अब हम लोग केक वगैरह कटिंग के बाद डायरेक्ट हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, क्योंकि फिर ना लेट हो जाने थे, और मेरी तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो रही थी, बैठे भी नहीं रहा जा रहा था। तो जैसा भी था, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और ये है दुल्हन के मम्मी जी। तो बाय बाय।